Hello students, welcome to my channel Sync Physics with the Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड उसका डेरिवेशन। तो कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आता है और ये कैसे निकाला जाता है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक्स को देख लीजिए। बेसिक्स क्या होता है, एक तो देखो बेसिक में क्या दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ध्यान रखना है। व्हाट इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है एंड इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। दूसरा चीज ध्यान में रखने की है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या आता है अपने पास में F इज इक्वल टू एम एफ, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। तो दो चीजें AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द सेकेंड वन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। चलो डेरिवेशन पे आते हैं अब। ठीक है, डेरिवेशन करते हैं। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v। एक बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन कर रही है। कांस्टेंट स्पीड है, पहले पॉइंट A पे थी तो रिवॉल्व करती करती कहाँ पहुंच गई, पॉइंट B पे पहुंच गई। तो जब पॉइंट A पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi, पॉइंट B पे पहुंच गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी vf। दोनों के डायरेक्शन बदले, A से B तक उसने मूवमेंट किया है तो क्या हो गया, उसका आर्क कंप्लीट हो गया। तो डेल S इज द आर्क। 0 से A तक उसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, 0 से B के लिए भी सेम रेडियस हो जाएगी। तो ध्यान है डायग्राम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है A से B तक, आर्क बनाया डेल S, vi उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, vf उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ओरिजिन उसका है, ओरिजिन से A तक डिस्टेंस r है और ओरिजिन से B तक डिस्टेंस क्या है, b। ठीक है, r है वो भी, क्योंकि वो भी रेडियस है। तो डेल v मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, vf माइनस vi। vf माइनस vi क्या हो गया, वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब कंसीडर करो पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर उसका मूवमेंट हुआ है थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हुआ है, तो थोड़ा सा इंटरवल ऑफ टाइम को लिख देंगे हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू डेल टी एंड स्मॉल वेलोसिटी क्या है हमारे पास में ऑलरेडी, डेल वी। राइट, A से B तक गया है, उसका मैग्नीट्यूड भी कंसीडर कर सकते हो तुम। डेल वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारे पास में डेल वी। ठीक है, वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, इस वजह से इसके ऊपर वेक्टर्स का सिंबल लगा रखा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको इक्वेशन नंबर ए दे देंगे हम। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ए से बी तक। ठीक है, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसा आप देख सकते हैं, इसको ले लेंगे स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस हमारी स्मॉल आर्क है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल एस की वैल्यू मिल जाएगी। और डेल एस हमारे पास में क्या होता है, डेल एस क्या होता है हमारे पास में, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हमारी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आ जाएगा, आर का जाएगा। बट तुम्हें ऑलरेडी एक चीज और पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस भी होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिख दिया मैंने, और आर्क का यहां से भी फॉर्मूला निकाल दिया। आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर ढंग से देखी जाए, 1 और 2 जो है हमारे पास में, दोनों को कंपेयर करूं मैं तो v डेल टी किसके इक्वल आ जाएगा, r डेल थीटा के, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 दोनों साइड में डेल एस आ रहा है। सो v डेल टी इक्वल टू r डेल थीटा, यहां से हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, इसको यहां तक लिख देते हैं हम। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, नीचे सेम है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो vf और vi का डायरेक्शन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा इनका रिजल्टेंट, है ना। इनका रिजल्ट यहां पे होगा जिसका डायरेक्शन v इनिशियल से v फाइनल की तरफ है, यही है एरो एज अ वेक्टर रूल्स। ठीक है, अब हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स है, ध्यान रखो। एक ट्राइंगल तो आ रहा है ये वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल हमारे पास में आ रहा है ये वाला। ठीक है,
दोनों ही ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखा जाए तो ट्राइंगल्स की सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या होती है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी? क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे ना आप सब। ये होती है क्या कहते हैं, एक साइड डिवाइडेड बाय दूसरी साइड, वैसा के वैसा यहाँ पे भी हो जाएगा, एक साइड डिवाइडेड बाय दूसरी साइड, ठीक है। मतलब कोई भी दो साइड का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो के इक्वल होगा अगर ट्राइंगल सिमिलर है। सामने देख के पता पड़ा दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिया ना 0 से A वही तो हमारा VI है, और 0 से B है वही तो हमारा VF है, और वो जो हमारे पास A से B है वही तो हमारा डेल V है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास में ट्राइंगल की सिमिलर प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं डेल V अपॉन V। देखो अब यहाँ पे VF लिखो या फिर VI एक ही बात है, ठीक है, दोनों सेम ही है, क्योंकि उनके जो आर्क बन रहा है उनके एक ही रेडियस पे बन रहा है। सो आप क्या कर सकते हो, डेल V अपॉन V लिखा इधर, और इधर क्या जाएगा डेल S अपॉन डेल R, ठीक है, डेल S अपॉन डेल R, इधर आ गया डेल V अपॉन VI लो या VF लो एक ही बात है। तो ये तो मैंने इनकी प्रॉपर्टी डाल दी, ठीक है। अब तुम अगर इक्वेशन नंबर 2 को ढंग से देखो, 2 को देख लो या 1 को देख लो। 1 को देखो, डेल S की वैल्यू क्या है, V डेल T, डेल S की वैल्यू है V डेल T। तो डेल S की वैल्यू को V डेल T लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने V डेल T, ठीक है। ये V का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ में। सो डेल V क्या मिलेगा हमें, V स्क्वायर डेल T अपॉन R, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला चल रहा है, अभी कुछ नहीं, V को V से मल्टीप्लाई किया है तो V स्क्वायर और डेल T अपॉन R तो एज इट इज चल रहा है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन नंबर A क्या थी, इक्वेशन नंबर A क्या थी हमारे पास में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल T, राइट। अब डेल V अपॉन डेल T है तो डेल V का फॉर्मूला हम यहाँ रख सकते हैं, डेल V को डेल V की जगह पे रख सकते हैं ना, ये जगह पे, तो रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा V स्क्वायर डेल T अपॉन R, और जब आप डेल T को डिवाइड करोगे तो डेल T से डेल T तो वैसे ही कट गया, तो यू गॉट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ से अभी सिर्फ एक्सेलरेशन आया है, फोर्स नहीं आया है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया। फोर्स तो आपको पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसलिए बोला था मैंने याद रखने के लिए, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma c। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसका डेरिवेशन था, ठीक है। याद रहेगा डेरिवेशन, सबसे सिंपलेस्ट वे में बताया है मैंने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो इस डेरिवेशन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे, और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे बायो में डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से फॉलो कीजिए, मैं DMs में आपको सीधा रिप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।